सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल मसीह स्टेटस में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बाइबल के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिन्हें हम बाइबल पढ़ते वक्त देखते हैं या जिनका उपयोग हम अपने प्रार्थना में किया करते हैं। तो चलते हैं पहले शब्द की ओर। यह शब्द बहुत ही ज़रूरी है और इसे हम हर बार प्रार्थना के बाद बोलते हैं, और ये शब्द है आमीन, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हो या ज़रूर। यह शब्द इब्रानी के मूल शब्द एमेन से निकला है, जिसका मतलब है विश्वास योग्य या भरोसेमंद होना। इस शब्द का प्रयोग शपथ, प्रार्थना या किसी बात के आखिर में सहमति जताने के लिए किया जाता था, और अब भी कई धर्मों जैसे यहूदी और इस्लाम मानने वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रकाशित वाक्य में यह यीशु की उपाधि के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जैसा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि। और भी अन्य जगहों पर जैसे व्यवस्था विवरण 27वें अध्याय के 26वें वचन में, पहला इतिहास 16वें अध्याय के 36वें वचन में और पौलुस की पत्रियों में इसका इस्तेमाल हुआ है। अगला शब्द है जिससे हम सभी डरते हैं, और वो है पाप। बहुत से लोगों का मानना है कि पाप का मतलब है कोई अपराध करना या किसी कानून को तोड़ना, मगर इसके इब्रानी और यूनानी शब्दों का मतलब है चूकना, यानी किसी लक्ष्य तक पहुंचने से चूक जाना। जब परमेश्वर के ठहराए स्तरों को मानने से लोग चूक जाते हैं तो वो पाप करते हैं। बाइबल यह भी सिखाती है कि हम जन्म से पापी हैं, यानी हमें पाप विरासत में मिला है। बाइबल के कई वचनों में इसका वर्णन है, जैसे रोमियो अध्याय 5 के 12वें वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। और पाप हमेशा हम लोगों के साथ ही रहता है, और ये एक कारण था जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, ताकि हमारे पापों से हमें मुक्ति मिले और हम प्रेम से जीवन व्यतीत करें। और यहीं से निकलता है हमारा अगला शब्द प्रेम। प्रेम जिससे हम सभी परिचित हैं। पूरी पवित्र शास्त्र इसी विषय पर रची गई है। यह बाइबल परमेश्वर और हम लोगों के प्रेम की एक कथा है। परमेश्वर ने हम सभी लोगों से प्रेम किया, और ये प्रेम सबसे बढ़कर है, जैसा यूहन्ना 3 के 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह प्रेम ही है जिसकी वजह से हम सभी जीवित हैं। पर बाइबल पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय में इसके विषय में और अधिक बतलाती है, इसका शाब्दिक अर्थ देती है, जैसा लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। यानी प्रेम सब कामों में उत्तम है, और प्रेम को परमेश्वर कहा गया है, जैसा पहले यूहन्ना 4 के 8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और यह आत्मा के 9 फलों में से एक है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें प्रेम करने की आज्ञा दी है, जैसा मत्ती 5वें अध्याय के 44वें वचन में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यानी यह कार्य सब कार्यों के ऊपर है। अगला शब्द है अनुग्रह, जिसका अर्थ है ईश्वर की कृपा या दूसरे का दुख दूर करने की इच्छा। बाइबल के नए नियम में इस शब्द का जिक्र ज़्यादा बार हुआ है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14वां वचन, जहाँ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। जैसे इस वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर धरती पर आए, और यह परमपिता परमेश्वर की अनुग्रह, जिसे कृपा कहते हैं, हम पर थी कि उसने हमारे दुखों को, जो हमें मृत्यु और पाप का था, उससे हमें दूर किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा। आसान भाषा में कहे तो परमेश्वर जो कृपा, जो आशीष हमें देते हैं, वही अनुग्रह है। अब बात करते हैं आखिरी शब्द की, और वो है उद्धार।
जिसे इंग्लिश में रिडम्पशन भी कहते हैं। इसका मतलब है छुटकारा, मुक्ति और विपत्ति या संकट से किसी को निकालना। इस शब्द का प्रयोग हम पुराने नियम के पुस्तक में अधिक देखते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भजन संहिता में। इसके अध्याय 111 के 9वें वचन में लिखा है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। जैसा वचन में लिखा है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, अर्थात परमेश्वर जो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं, उसने हमें विपत्तियों से निकाला है और हमें नए जीवन की आशीष भी दी है। आसान भाषा में कहे तो परमेश्वर का हमारे दुखों, कठिनाइयों से हमें बाहर निकालना ही उद्धार है। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे।